चलिए परमुटेशन पे आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड्स बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित, RACHIT, वर्ड्स में बी मीनिंगलेस। वो चलेगा। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये हमारा रचित है, इसमें से हमें 3 लेटर्स लेना है और उससे वर्ड बनाना है, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, उसका मीनिंग हो कोई या ना हो, तो ऐसे कितने वर्ड हम बना सकते हैं वो हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। कह रहा हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड्स भी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित, मतलब इस रचित, ये जो रचित है हमारा लिखा हुआ RACHIT, ये है, इसमें से 3 लेटर, कोई भी 3 लेटर आप लेके वर्ड बनाइए, चाहे वर्ड का मीनिंग निकले या ना निकले, उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो इसमें से रचित में से ये 3 वर्ड लेके आप ये 3 लेटर्स लेके कितने वर्ड बना सकते हैं वो हमको यहाँ पे बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले हमने NPR का फार्मूला पढ़ा है। NPR का फार्मूला का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, ये NPR का मतलब क्या होता है, ये NPR का मतलब हमने क्या पढ़ा, NPR का मतलब ये होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने डिस्टिंक्ट बोला, ठीक है, तो इसमें देखिए ये कोई सिमिलर है, सब डिस्टिंक्ट है, R भी डिस्टिंक्ट है, A भी डिस्टिंक्ट है, C भी डिस्टिंक्ट है, H भी डिस्टिंक्ट है, I भी डिस्टिंक्ट है और T भी डिस्टिंक्ट। तो हम यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने को 3 लेना है, ये R की वैल्यू 3 है और उसके बाद से हमारा N की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 है, देख लीजिए आप, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या लिख रहे हैं, NPR, यानी अपना कितना 6P3। अब इसको ब्रेक करने तो आता है, ये इसको लिखेंगे हम 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ से हमको क्या मिलेगा 6 फैक्टोरियल और उसके बाद से ये 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ब्रेक करने आता है, ये होगा, ये हम लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे हमारा 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद से ये हम करेंगे 6 5 से 35, 3 चौका 12, 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए, तो मेरा फार्मूला था। अब हम बेसिक, जैसे कि हम नंबर फीलिंग अपना कर रहे थे, उससे हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। जैसे देखिए, आप इसको ये समझिए, ये हमारा फार्मूला, इसको एक डब्बा में बंद कर देते हैं। जैसे आप ये समझिए, जैसे अपने पास कितने थे, 5 डिजिट रहते थे और 3 डिजिट के हमें नंबर्स बनाने रहते, तो हम क्या करते थे, हम करते थे कि अगर 3 डिजिट नंबर बनाना तो 3 वैकेंट प्लेसेस क्रिएट कर लेते। तो उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, हमको 3 लेटर्स वाला वर्ड बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 3 वैकेंट प्लेसेस क्रिएट कर लिए। अपने पास अवेलेबल कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, या 6 लेटर्स है, रचित में 6 लेटर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले प्लेस को, यानी कि ये फर्स्ट वाला हमारा जो है, इसको कितने तरीके से मैं फिल कर सकता हूँ, ये RACHIT, ये है अपना। अब इसी में से या तो ये आ सकते, 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 या तो ये आ सकता है, इसी 6 में से ही कोई एक आ सकता है ना। तो इसके फिलिंग के कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो आ गया वो तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको कितने तरीके से, इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आ गया है, यहाँ पे जो आ गया है, वो इन दोनों इस वाले स्थान पे तो आएगा नहीं, थर्ड वाले पे। तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब हमको 3 लेटर वर्ड चाहिए, यानी कि ये वाला भी लेटर चाहिए एंड ये वाला भी लेटर चाहिए एंड ये वाला भी लेटर चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, 6 35, 3 चौका 12, 120। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको वो वाला मेथड समझ में आया होगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन अगर आपको अच्छे से आता होगा, तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये देखिए फार्मूला लगाने से तुरंत आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर खटाक दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमने क्या कहा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ ओनली इवन डिजिट्स, विथ ओनली इवन डिजिट्स, ठीक है, विथ ओनली इवन डिजिट। तो अपने पास बेसिकली कितने डिजिट होते हैं जिससे हम बना के पूरा बड़ा सा नंबर बना लेते हैं। अपने पास बेसिकली 9 ही डिजिट 10 डिजिट हैं, 0 मैं भूल गया था, ठीक है। ये अपने पास कौन कौन से डिजिट हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। अब 10 मत कोई बोल दीजिएगा क्योंकि 10 इन दोनों से ही मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही अपने पास कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं। तो इसमें से इवन कौन कौन है उसको मैं सर्कल करता हूँ। तो ये 0 क्या है, 0 को हम इवन मानते हैं, और ये 2 क्या है, ये भी इवन है, 4 क्या है, ये भी इवन है, 6 क्या है, ये भी इवन है, और 8 क्या है, ये भी इवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम बेसिक अपना जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला था उससे हम करेंगे। तो पहले हम उस वाले मेथड से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास क्या करना, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो क्या करना है, 4 वैकेंट प्लेसेस क्रिएट कीजिए। यहाँ पे हमने क्रिएट किया, अब सीधा फर्स्ट प्लेस पे आ जाइए। लेकिन पहले यार इंक चेंज कर लें। फर्स्ट प्लेस पे आ गए हम, ये लेफ्ट टू राइट हम डिजिट फिलिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे आ गए, तो यहाँ पर 0 तो नहीं आ सकता, 0 को हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद से अपने पास कितने बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 4 बचे। तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। और इसको अब 0 तो यहाँ आने के लिए एलिजिबल हो गया, और इसमें से कोई एक अंक यहाँ पे आ गया होगा, यानी इसको फिलिंग के कितने तरीके हैं, फिर इसको फिलिंग के 4 तरीके हैं। और इसको अब देखिए यहाँ पे जो आ गया हो, यहाँ पे जो आ गया वो यहाँ पे तो आएगा नहीं। मतलब अपने पास 5 डिजिट थे जिसमें से 2 डिजिट एग्जॉस्ट हो चुके, तो कितने बचे, 3 बचे। तो इसको फिलिंग के कितने तरीके, 3 तरीके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लास्ट वाले पे इधर 3 डिजिट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। अभी क्या थोड़ा सा इंक चेंज करते हैं। अब देखिए अपने को यूनिट डिजिट भी चाहिए, 10 डिजिट भी चाहिए, 100 डिजिट भी चाहिए, और 1000 डिजिट भी चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौका 16, 16 दिया 48, 48 दो ना 96। तो ये 96 नंबर अपने बनेंगे। अब हम देखते हैं अपने मेथड 2 से। मेथड 2 जो कि हमारा फार्मूला वाला है, क्या है, फार्मूला, फार्मूला बेस्ड जो है हमारा, जो फार्मूला से हम लगाते हैं वो वाला। तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ अजीब सा देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने क्या किया, 4 डिजिट नंबर बनाना हमको, और अपने पास डिजिट कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5 है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे अगर फार्मूला हमने लगाया 5p4, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 5 फैक्टोरियल अपन 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल मिल रहा है ना, जो कि हमारे किसके इक्वल होता है, 120 के इक्वल हो रहा है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने जो कैलकुलेट किया मेथड 1 से वो 96 आ रहा है। तो कहाँ गड़बड़ी हो जा रही है, ये हमारा 120 आ रहा है, वो 96 आ रहा है। 96 हमारा करेक्ट है क्योंकि हमने उसको बेसिक मेथड से किया है, ये फार्मूला से हमने किया है। तो इसमें आपको जानते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ी आ रहा है, इसमें वहाँ पे गड़बड़ी आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ये 5 जो भी हमारे 5 इवन डिजिट हैं उसमें से हम डायरेक्टली ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे ये फर्स्ट प्लेस पे यानी कि लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं हम देख रहे हैं। वैसे हम सीधा नंबर को क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमारे वो भी नंबर इंक्लूड हो जा रहे हैं जिनके लेफ्ट मोस्ट पे यानी कि इस वाले प्लेस पे, इस वाले प्लेस पे लेफ्ट मोस्ट पे यानी कि इस वाले प्लेस पे 0 आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे जब 0 आएगा तो आपको पता ही है कि वो अपना 4 डिजिट नहीं रह जाएगा। तो 4 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा तो हमको उसको तो हटाना पड़ेगा ही ना, तो उसको हटाएंगे। तो उसको कैसे हटाएंगे वो हम देखते हैं। इसके लिए पहले कलर चेंज करते हैं, इधर देखते हैं। तो पहले ये हमारा जो है ये कितना है, अपने को 4 डिजिट नंबर ही चाहिए ना, 1
4 डिजिट बस नंबर हमको चाहिए। तो ये वाला जो हमारा आया है इसमें हमको क्या आ रहा है, इसमें हमको 3 डिजिट वाला नंबर भी आ रहा है। कौन सा 3 डिजिट वाले, जो हमारे लेफ्ट मोस्ट पे 4 डिजिट की भांति दो कार्य कर रहे हैं। जैसे कि ये कोई अंक हमारा आ जा रहा है, ये 0, उसके बाद से 2 4 6 आ जा रहा है। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं तो ये लेफ्ट मोस्ट पे यानी इस वाले पे 0 आ जाए, जबकि ये 3 डिजिट है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको हमको इसमें से हटाना पड़ेगा। तो उसको हम हटाते हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए हम लेफ्ट मोस्ट पे यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट नंबर मान लीजिए ये हमारा है। 1 मिनट, अपने पास कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। तो यहाँ पे हमने 0 फिक्स कर दिया, 0 यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। और ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो 0 जब हमें यहाँ पे फिक्स कर दिए तो यहाँ हमारे जितने भी नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3 डिजिट नंबर ही बनेंगे, 3 डिजिट नंबर ही बनेंगे। और अपने पास नंबर कितने अवेलेबल हैं, 0 जब आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, 0 यहाँ पे फिक्स किए हैं, इसको रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। 0 हमने फिक्स कर दिया, अपने पास नंबर कितने, 1 2 3 और 4 नंबर है। 4 नंबर है तो इसको कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, और इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, और इसको हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। ये तो जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी आप करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और इसमें से 24 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मतलब वे 4 अंक, वे जो भी हमारे बन रहे हैं ये 4 डिजिट, जिसके ये लेफ्ट मोस्ट पे आ रहा है हमारा 0, वो जितने 3 अंक की संख्या है उनको हम घटाएंगे, वो हमारे 24 बनेंगे, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 120 है माइनस 24, तो यहाँ से आपको 96 फिर से मिल जाएगा। अब इसको आप अगर कहेंगे नहीं सर मुझे को फार्मूला से ही कैलकुलेट करना है, तो आप फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपने 0 को फिक्स किया, अब 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है। टोटल अवेलेबल डिजिट कौन से हैं, टोटल अवेलेबल डिजिट आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब कहेंगे सर 0 क्यों, 0 आप भैया अपना फिक्स किए हो ना, तो 4 डिजिट है अपने पास, 4 डिजिट्स है, और कितने डिजिट का हमको नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। अब इसको भी आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 4 फैक्टोरियल मिलेगा। कैसे 4 फैक्टोरियल मिलेगा, इसको आप ब्रेक करना तो जानते हैं, इसे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसमें से 4 - 3 करेंगे, इधर 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये भी हमारा 24 ही दे देगा। तो आप चाहे इससे कर लीजिए, नंबाले से कर लीजिए, या आप फार्मूले से कर सकते हैं, आप दोनों जगह स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम और लगा देते हैं इधर, ठीक है। तो ये आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा था, ये वाला क्वेश्चन था। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और इसमें जो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो ये मेथड मैं बताऊंगा उसी मेथड से आप कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहले क्वेश्चन समझते हैं, हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम, मतलब रैंडम हमारा वर्ड जो लिखा हुआ है, आर रिटेन इन ऑल पॉसिबल एंड दीज वर्ड लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली, हमारे जितने भी इसमें लेटर्स हैं इससे मिला के जितने भी हमारे वर्ड बनाए जा सकते हैं सब वर्ड लिखे जा रहे हैं, और उसको अल्फ़ाबेटिकली लिखा मतलब लिस्ट डाउन किया जा रहा है। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली का मतलब ये होता है, जैसे कि आप क्या बोलते हैं, जैसे हमने क्या किया, डिक्शनरी जैसे होता है ना, अपना डिक्शनरी होता है तो उसमें आप देखेंगे ए से स्टार्ट रहेगा, फिर बी से स्टार्ट रहेगा, फिर सी से स्टार्ट रहेगा, इस तरह से हमारे पूरा अच्छे से वर्ड्स लिखे रहते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा रैंडम में जो भी कितने 6 वर्ड हैं ना, 6 वर्ड में पहले क्या आएगा, ए से, तो एक ये पहले आए, उसके बाद से जो वर्ड आए ए से शुरुआत होने वाले जो भी वर्ड बनेंगे वो, और क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद से डी से शुरुआत होने वाले जो भी वर्ड बनेंगे, फिर उसके बाद से क्या आता है, यम आता है, यम से शुरुआत होने वाले, फिर एन से शुरुआत हो, फिर आर से शुरुआत, ऐसे जितने भी वर्ड बनेंगे सब वर्ड को डिस्कस अल्फ़ाबेटिकली राइट किया जा रहा है, और कह रहे हैं कि ये रैंडम वर्ड उस डिक्शनरी जो भी अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट डाउन करेंगे किस नंबर पे आएगा, ये पूछ रहा है, यानी कि बेसिकली इसका रैंक पूछ रहा है। जैसे कि मैं आपको इसको मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से, जैसे कि RANDOM, ये रैंडम है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अल्फ़ाबेटिकली अगर आप लिखेंगे तो ये पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर उसके बाद से यम आएगा, फिर एन आएगा, फिर उसके बाद से MN
ओ, फिर उसके बाद से आर आएगा। तो आप देख रहे हैं एक वर्ड तो हमारा ए डी एम एन ओ आर, ए से स्टार्टिंग वाला बन रहा है। फिर एक वर्ड ए डी से जब एम इधर आएगा, डी इधर आएगा, तो ऐसे ऐसे जितने भी वर्ड ए से बनेंगे, फिर डी आएगा, फिर डी से वर्ड बनेंगे, फिर उसके बाद से एम आएगा, फिर एम से वर्ड बनेंगे, फिर एन आएगा, एन से वर्ड बनेंगे, फिर उसके बाद से आएगा हमारा आर से आएगा, तो आर से वर्ड बनेंगे। तो आर वाला ये जो आएगा आर, तो उसी में तो एक रेंडम भी तो होगा ना, आर से जो बनेगा वो रेंडम भी होगा। तो रेंडम किस नंबर पे यानी कि किस पोजीशन में आएगा वही अपने को बताना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी इसका सलूशन करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये वर्ड क्या है, आर ए एन डी ओ एम, रेंडम। तो इसको पहले अल्फ़ाबेटिकली लिख लेते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली में पहले हमारा क्या आएगा, ए आएगा, फिर उसके बाद से डी आएगा, फिर उसके बाद से एम आएगा, फिर उसके बाद से एन आएगा, फिर उसके बाद से हमारा क्या आएगा, ए डी एम एन ओ, उसके बाद से ये आर आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अब कलर चेंज करते हैं। अब देखिए, वो सभी वर्ड जिसका पहला लेटर हमारा ए है, यानी कि ए से शुरुआत होने वाले सभी वर्ड, तो ए यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद से ये टोटल कितने, 6 वर्ड है ना, 6 लेटर्स है ना अपने पास, 6 लेटर्स है। तो ए से शुरुआत होने वाला भी 6 लेटर का वर्ड बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए से अपने को मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने को किसने मतलब है, आर वाले से, जब आर से वर्ड स्टार्ट होंगे तभी से मतलब है ना। तो ए से, यानी कि ए को हमने यहाँ पे फिक्स किया, उसके बाद से ए से शुरुआत होने वाले कितने वर्ड बनेंगे। तो मान लीजिए ए को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और अपने पास वैकेंट प्लेसेस कितने हैं, अपने पास वैकेंट प्लेसेस 5 हैं। अब ए को आपने फिक्स कर दिया, ए तो ख़त्म हो गया, तो 5 प्लेस हैं और 5 लेटर्स हैं, तो उनको कितने तरीके से अरेंज यहाँ पे कर सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे आप ऐसे समझ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 5 लेटर है अपने पास, 5 जगह है, तो इसको कितने तरीके से, 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। एंड इसको कितने तरीके से, 4 तरीके से, एंड इसको 3 तरीके से, और इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से फिल कर सकते हैं। आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 120 मिलेगा, जो कि हमारा कितना होता है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है। तो इसीलिए इसको हम 5 फैक्टोरियल लिखे हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से बी को जब हमने फिक्स किया, ये 3 2 5 हो गया। अब बी से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स बनेंगे वो भी हमारे कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल होंगे। फिर उसके बाद से बी अपने पास है नहीं ना, सॉरी यार, बी नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा, बी नहीं है यहाँ पे। अपने पास क्या है, डी है। तो डी से स्टार्ट, यानी कि डी से जो भी वर्ड्स शुरुआत होंगे वो अपने कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, वो भी। फिर उसके बाद से एम से शुरुआत होने वाले भी 5 फैक्टोरियल होंगे। ये एम हमने फिक्स किया है, ठीक है, ये मत बोलिएगा। एम से शुरुआत होने वाले 5 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद से एन है, एन भी हमारे यहाँ पे फिक्स है, ये भी 5 फैक्टोरियल बनेंगे। ये 5 फैक्टोरियल आपको समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आया फिर भी मेरे को पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं यहाँ एक को लेके समझाया हूँ, अभी मैं फिर लिख लूँगा तो फिर से मैं इसको समझाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यह एन से बनने वाले, यानी कि जैसे कि रेंडम है, तो एन से शुरुआत होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, इन 6 लेटर्स को मिलाकर वो हमारे 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। फिर उसके बाद से ओ से शुरुआत होने वाले वर्ड्स कितने बनेंगे, इन 6 लेटर्स को यूज करके। तो यहाँ पे ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। तो आर है, अब आर को यहाँ फिक्स कर रहे हैं। अगर इसको भी हम ऐसे ऐसे करके यहाँ 5 फैक्टोरियल लिख लेंगे, यानी कि आर जब स्टार्ट, मतलब जो भी वर्ड्स हमारे आर से स्टार्ट होंगे, तो इसमें अगर ऐसे करके 5 फैक्टोरियल कर देंगे तो इसी में हमारा रेंडम भी चला जाएगा। ठीक है, तो अब पहले एक लेटर्स का हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन लगाए थे, अभी क्या 2 लेटर्स का लगाते हैं। तो यहाँ ए भी डालते हैं, क्योंकि यार आर के बाद अगर अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ए आएगा ना, आर के बाद अल्फ़ाबेटिकली ए आएगा। अल्फ़ाबेटिकली कैसे देखना, आप ABCD मत घुस जाइएगा, यहाँ जितने वर्ड हैं उन्हीं में हमें अल्फ़ाबेटिकली देखना है। तो आर के बाद अब क्या आएगा, इसमें जेड कुछ तो है नहीं, आर के बाद फिर से ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, आर आएगा। तो यहाँ आर को हमने फिक्स किया, ए को फिक्स किया। अब इसके बाद से हमारा क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो अपने में क्या होता है, रेंडम में RAN होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डी आ रहा है तो यहाँ पे डी लिखिए,
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे डी आप नहीं लिखेंगे वैसे करके ये डॉट डॉट करके यहाँ 4 फैक्टोरियल कर देंगे तो भी रेंडम चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए ये तीनों प्लेस हमारे फिक्स हैं और इसमें हमारे 3 वैकेंट प्लेसेस हैं और 3 हमारे लेटर्स भी हैं। तो आर हमारा बिजी हो गया, ये भी बिजी हो गया है, ए भी बिजी हो गया है और डी भी हमारा बिजी हो गया, यानी कि ये तीनों लेटर फिक्स हैं। अब 3 लोग हैं, 3 कुर्सी पे बैठाना है तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये आर ए डी वाला हो गया, आर ए और उसके बाद से डी के बाद क्या है, यम है, यम है, आर ए यम। फिर उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, इनको हम कितने फैक्टोरियल कर सकते हैं, इनको भी उसी तरह से 3 फैक्टोरियल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाएंगे, आर ए डी वाला, आर ए डी से जो भी वर्ड्स बन रहे थे ये हमारा 3 फैक्टोरियल कर दिए। क्यों, क्योंकि ये हमारा 3 जो भी थे ये 3 वर्ड हमारे थे, ये आगे के 3 लेटर्स और उसके बाद से 3 लेटर्स, तो इधर कोई भी आ सकता है। तो अपने को इसलिए मतलब नहीं क्योंकि अपने को रेंडम से मतलब, हमको रेंडम का रैंक पता है। उसी प्रकार से ये आर ए एम यानी लास्ट फर्स्ट का जो 3 लेटर्स हमारा आर ए एम से होंगे, यानी आर ए एम से स्टार्ट होने वाले वो वर्ड्स जो इन 6 लेटर्स को मिलाकर बने हैं वो हमारे इतने हो जाएंगे। अब इसके बाद अब हम देखते हैं अगला वाला आर ए। अब देखिए यहाँ आर ए अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है तो यम आया था यहाँ पे। अब इसके बाद वाला कौन सा है, यम के बाद कौन है, यन है, तो आर ए यन आएगा, आर ए यन आएगा। यन के बाद अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो क्या है, यन के बाद ओ है तो यहाँ पे ओ आएगा। अब ओ के बाद आर ए एन और उसके बाद आर ए एन हो गया, ये यहाँ डी होना चाहिए तो नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन फिर भी इस वाले को लेटर को लिख रहे हैं। आर ए हो गया, आर ए हो गया, ये हमारा आर हो गया, ये हो गया, ए हो गया, फिर उसके बाद से ये एन हो गया, फिर ओ हो गया, तो कौन बच रहा है अपने पास, अल्फ़ाबेटिकली अगर जाएंगे तो ये हमारा आर हो गया, आर जो कि यहाँ पे है, फिर उसके बाद ए हो गया जो कि यहाँ पे है, फिर उसके बाद से एन हो गया जो कि यहाँ पे, ओ यहाँ पे जो कि हो गया। अब इसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकली आप जाएंगे तो इधर से फिर रोटेट होते हुए तो डी आएगा, ये डी के बाद फिर अल्फ़ाबेटिकली अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एम आएगा। तो वैसे तो ये तो रेंडम है नहीं और ये सिंगल वर्ड है, इसके सभी वर्ड फिक्स है तो इसको हम 1 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक ही वर्ड है यार, ठीक है। ये रेंडम एक नहीं है, अभी रेंडम ये नहीं हुआ है, अब रेंडम आगे होगा, ये वाले शायद हो जाएगा। आर ए हो गया, फिर एन हो गया। अब देखिए आर ए एन हो गया तो ये हमारा आर हो गया, ये वाला, फिर ये हो गया, फिर उसके बाद से हमारा क्या है, एन हो गया, एन हो गया। अब देखिए यहाँ एन के बाद ओ आया था, एन के बाद यहाँ ओ आया था फर्स्ट वाले में। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखेंगे तो आर हो गया, ए हो गया, फिर एन हो गया, एन हो गया, तो ओ इस वाले में आया था तो इस वाले में ओ को छोड़ेंगे, इस वाले में ओ को छोड़ेंगे। अब इसके बाद अल्फ़ाबेटिकली हम जाएंगे तो क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, यहाँ पे आर ए एन आया, आर ए एन आया, ठीक है। यहाँ अल्फ़ाबेटिकली हमने देखा आर ए एन आया, फिर ओ है, एन के बाद ओ अल्फ़ाबेटिकली आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद से हमारा क्या आया, डी आया, फिर एम आया, ठीक है। अब इसमें जब जाएंगे तो आर ए एन हमारा आया, फिर उसके बाद से ओ हमारा ये क्या हो जाएगा, ओ हमारा अल्फ़ाबेटिकली में ये छूट जाएगा, ये हमारा फिर से डी आएगा, फिर उसके बाद से हमारा, क्योंकि यार ये वाला इधर आएगा ना, ये वाला इधर आएगा अल्फ़ाबेटिकली अगर डिस्कनरी आर्डर में लिखेंगे तो ये पहले यहाँ ओ आया तो अब इसके बाद से ये डी आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या आएगा, यहाँ पे डी आएगा। आर हो गया, फिर उसके बाद ए हो गया, फिर उसके बाद से एन हो गया, फिर उसके बाद से डी हो गया। अब डी के बाद अल्फ़ाबेटिकली तब उसके बाद से यह ओ आएगा, तो ओ आया, फिर उसके बाद से अब यम आएगा और ये हमारा एक वर्ड, यही इसी का हमको रैंक बता रहा था। तो अभी क्या, ये हमारा कितना है 120, ये हमारा कितना है 120, ये हमारा कितना 120, 120, ये हमारा 120 और ये हमारा 6, ये हमारा 6 है और ये हमारे 2 हैं। अब सबको आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये कितना है 120, 120, 120, 120, यानी कि ये कितने हैं आपके पास, 120 कितने हैं, 5 हैं, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 5 आपको कितना मिला 600 और उसके बाद से ये 6 6 12, 12 2 14, यानी कि 614 हुआ, 614 रैंक पे हमारा क्या हो जाएगा, रेंडम हो जाएगा। अब इसको हम फिर से देखते हैं, एक बार फिर से हम समझते हैं। अपने को क्या करना था,
रेंडम ये 6 लेटर्स का हमें वर्ड दिए थे और कह रहे थे अगर इनको हम अल्फ़ाबेटिकली इन्हीं 6 लेटर से वर्ड बनाए हैं तो हमारा रेंडम जो भी है वो किस पोजीशन पे आएगा। बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, हमने पहले इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लिया जो भी ये 6 लेटर्स थे। तो पहले ए आता है, फिर उसके बाद से डी आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है, फिर आर आता है। तो हमने क्या किया, वह ऐसे वर्ड्स जो ए से स्टार्ट होंगे इन्हीं 6 लेटर का प्रयोग करके जो ए से स्टार्ट होंगे वो हमने यहाँ पे काउंट किया तो 120 आया। फिर उसके बाद से डी से जो स्टार्ट होंगे वो काउंट किया तो 120 आया। फिर एम से काउंट किया जो आया वो 120 था। फिर एन से जो काउंट किया आया 120 था। फिर ओ से काउंट किया जो आया वो भी 120 था। तो वो हमने, अब आर से हमने क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि हमें रेंडम की ही रैंक बताना है ना। तो अगर आर करके यहाँ पे हम 5 फैक्टोरियल कर देते हो तो रेंडम हमारा चला जाएगा। यानी कि पहले हमने प्रिसीजन एक लेटर्स पे लगाया, अब उसके बाद आर से जब लेटर्स स्टार्ट होने लगे तो हमको 3 लेटर पे लगाना पड़ा। क्यों, क्योंकि अगर एक के बाद भी अगर हम रुक जाते तो यहाँ से भी फिर भी हमारा रेंडम निकल जाता, कोई उसमें हम रोक नहीं पाते। तो इसीलिए हमने 3 लेटर पे प्रिसीजन लगाया, 3 लेटर पे प्रिसीजन लगाया, जिससे हमको क्या मिला, आर ए डी। तो अब जान रहे हो आर ए डी से जितने भी वर्ड इन 6 लेटर्स को मिलकर बनेंगे, जिसके ये फर्स्ट 3 लेटर आर ए डी है, तो उसमें रेंडम आएगा ही नहीं। फिर उसी प्रकार से इसमें हमने देखा आर ए एम, तो ये जितने बचे थे उसको हम 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल, इससे मतलब आर ए डी जिस वर्ड के लास्ट में रहेगा, जिस वर्ड के शुरू में रहेगा वो 6 वर्ड्स बनेंगे। आर ए एम जिस वर्ड के शुरू में रहेगा वो 6 वर्ड्स बनेंगे। फिर उसके बाद से हमने क्या किया, लास्ट वाले में हमने ये किया, आर ए एन आया, तो आर ए एन भी तो अपने में आ रहा था। हमने फिर एक लेटर्स का और प्रिसीजन लगाया जो कि ओ था, हमने वो लगाया। फिर उसके बाद से हमने देखा कि डी भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत इधर उधर है। आप भी देख रहे हैं कि ओ और डी का बेस इधर उधर है, तो इसीलिए हमने इस पूरे को लिख लिया। तो ये एक तरीके, ये एक पूरा कंप्लीट वर्ड है, तो ये इसीलिए इसको हमने एक लिखा, ये एक ही कंप्लीट वर्ड है ना, तो इसीलिए एक हमने लिखा। फिर उसके बाद इसके लास्ट वाले में हमने देखा, और जब इनको हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया तो ये हमारा एग्जैक्ट जो हमें चाहिए था वो खुद ही आ गया, तो एक ये रैंडम आ गया। तो हमने क्या किया, ये जितने भी पॉसिबल केसेस थे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या करके उसके बाद से पूरा हमने ऐड किया। तो ये 614वां नंबर, यानी कि इसको अगर डिक्शनरी या अल्फ़ाबेटिकली आप राइट करें इस तरह का वर्ड से जितने बढ़ते जाएंगे तो उसमें ये हमारा 614 वाले नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो फिर वीडियो को फिर से पीछे करके आप देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द लेटर्स ऑफ रचित वर्ड्स आर रिटन। ये बेसिकली वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। इसमें रचित है, उसमें क्या था, अपना रैंडम था। तो इसका रैंक आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बता सकते हैं, इसका रैंक आप बता सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अगले वाले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन का लूँगा उसमें इसका मैं सलूशन दूंगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, हमारा क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट 1 1 3। तो नंबर डिजिट्स हमें कौन यूज करने हैं ये हम पहले देखते हैं। डिजिट्स हमें यूज करने 1 1 और उसके बाद से ये 3। तो हम एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि अपने पास डिजिट कौन कौन से हैं। अपने पास डिजिट हैं 1 2 3। मैं कह रहा हूँ कि 1 2 3 का प्रयोग करके आप 3 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं। तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 एक ये बन जाएगा, फिर उसके बाद से 1 3 2 एक ये बन जाएगा, फिर उसके बाद से 2 1 3 एक ये बन जाएगा, फिर उसके बाद से 2 3 1 एक ये बन जाएगा, फिर 3 1 2, फिर उसके बाद से 3 2 1 एक ये हमारा बन जाएगा। टोटल 6 नंबर्स बन जाएंगे। अब अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 1। एक्चुअल हमारे जो डिजिट्स यूज करना है 1 1 3 यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 2 हमने माना था 2 की जगह पे हमको अब सब जगह 1 रखना है। यहाँ भी 1 करना है, यहाँ भी 1 करना है, वहाँ भी 1 करना है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जो नए हमारे नंबर्स बनेंगे वो क्या होंगे, 1 1 3, और ये हमारे क्या बनेंगे 1 3 1 बनेंगे। फिर उसके बाद से 1 1 3 बनेंगे, फिर उसके बाद से 1 3 1 बनेंगे, फिर उसके बाद से ये हमारे कितने बनेंगे 3 1 1 बनेंगे, फिर उसके बाद से ये 3 1 1 1 बनेंगे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वैसे जब हमारा 1 2 3 था तो ये 6 नंबर बन रहे थे, 3 अंकों की 6 संख्याएं बन रही थी।
जब हमारा ये 2 बार 1 है, यानी कि 2 रिपीटेड है हमारा और एक सिंगल 1 है, तो उस समय आप देख रहे हैं कि हमारा 3 ही नंबर बन रहे हैं। अब पूछेंगे सर 6 नंबर तो बन रहा है, लेकिन ध्यान से सर आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये 113 है, तो यहाँ पे भी 113 है, यानी कि एक नंबर 2 बार राइट हो गया है। फिर उसके बाद से 131 आप देख रहे हैं, तो 131 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 131 है। उसके बाद से 311, तो यहाँ 2 बार तो दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक्चुअल में अपने पास कितने 3 ही नंबर बने हैं, ये 3 ही नंबर बने हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 2 हैं हमारे, ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप में कोई भी 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है और उसमें डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये 3 डिजिट जो है हमारा, 3 डिजिट ये जो दिए गए हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है और 3 डिजिट का प्रयोग करके। तो आप क्या करेंगे? तो उसको कितने तरीके से आप बना सकते हैं? 3 फैक्टोरियल से बना सकते हैं, यानी 3 फैक्टोरियल तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि हमने कहा 2 डिजिट नंबर बनाने हैं और 2 नंबर आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? तो इसको हम 2 तरीके से ही बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम आपको n डिजिट दिए, n वैकेंट प्लेस दिए, तो आप कितने तरीके से क्या बोलते हैं नंबर बना सकते हैं? तो आप n फैक्टोरियल नंबर से बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी n हमने डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट दिया और n जगह पे आपको अरेंज करना है, तो आप कितने तरीके से अरेंज करते हैं? n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये हमारा 3 डिजिट है, तो 3 हमने 3 क्या बोलते हैं 3 वस्तुएं दिया आपको और 3 खाली जगह दे दिया और कहा इसको अरेंज कर दीजिए। तो आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो इससे अगर मैं ये 3 डिजिट को 3 जगह पे अरेंज करने के लिए कहा, तो कितने तरीके से मैं कर सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल से मैं कर सकता हूँ। अब 3 फैक्टोरियल कैसे आया है ये आपको मालूम होगा, क्योंकि ये 3 वैकेंट प्लेसेस है, तो इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से हम भर सकते हैं। लेकिन बाद में आपको फीलिंग है अगर इस वाले से करते तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि 1 2 3 का प्रयोग करते 3 फैक्टोरियल। लेकिन बाद में हमें ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो है 1 रिपीटेड है, तो कितनी बार रिपीटेड है? 2 बार रिपीटेड है, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो आएगा ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर सेकंड क्वेश्चन हम देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें, तो 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, 3 डिजिट नंबर ही बनाना है। ये नंबर का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 मिनट। थ्री डिजिट नंबर ही बनाना है आपको, लेकिन डिजिट कौन कौन सा यूज करना है? डिजिट आपको यूज करना है 1 1, उसके बाद से 2 2 3। तो आप कितने तरीके से बना सकते हैं? तो आप कहेंगे अपने पास डिजिट कितने हैं? ये 3 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट अपने पास कितने हैं? 5 डिजिट्स हैं ना, तो 5 डिजिट्स हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे? 5, ये हमारा क्या हो जाएगा 5, उसके बाद से 3 2 5 5 3। लेकिन आपको बाद में ये समझ में आ रहा है कि भैया ये जो 2 हैं हमारे रिपीटेड हैं, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे ये 2 भी रिपीटेड है, तो इसको भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये 1 है तो इसको डिवाइड कीजिए कि या ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे फिर भी तो वही आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये 5p3 का मतलब आपको मालूम ही है कि हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, उनमें से हम 5 डिजिट अवेलेबल हैं और 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने लिखा है, हमने ऐसे नहीं लिखा, ये वैकेंट प्लेसेस क्रिएट करके हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया है। और बाद में हमको फीलिंग आई कि भाई ये तो 2 बार है, ये भी 2 बार है, इसीलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा, ये देखिए 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 जाए 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा? ये 120 होगा, ये 8 होगा, 8 करने में 8 5 40, 15 शायद आएगा, हाँ 15 आएगा ये। अब ऐसे हम देखते हैं अपने कन्वेंशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके मतलब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन का प्रयोग करके देखते हैं।
अपना सही आंसर आ रहा है कि नहीं। अभी देखिए ये हमारा क्या है, टोटल 5 डिजिट हमें दिए गए हैं, तो और 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर बनाना, तो इसको आप कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। इसको आप 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, और इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 60 हो जाएगा। लेकिन बाद में ये भी तो आपको फीलिंग आनी चाहिए कि ये हमारा 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो यहाँ 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी आपको 15 दिख रहा है। तो ये समझ में आया कि नहीं। समझ में नहीं है तो इसको मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 1 और उसके बाद से 3। तो हमने क्या कहा कि 1 1 और 3 का प्रयोग करके आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, और ऐसे कितने नंबर्स बन जाएंगे। तो मैंने कहा कि पहले हम 1 1 3 का यूज़ नहीं करेंगे, जिससे हम कन्फ्यूजन ना, हम 1 2 3 का प्रयोग करके हम 3 डिजिट नंबर बनाएंगे, जो कि हमने पहले भी किया। तो ये 6 नंबर बनेंगे जो कि हमने बनाया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि ये तो 2 के जगह पे हमारा तो 1 था, तो हमने ये देखा, तो हमने क्या देखा कि हमारा जब नंबर हम बना रहे थे तो उसमें एक नंबर 2 बार आ रहा है, जैसे कि 113 यहाँ पे तो 113 यहाँ पे, उसके बाद 131 यहाँ पे 131 यहाँ, 311 यहाँ पे 311 यहाँ पे, 2 रिपीट कर रहा। तो हमने क्या निकाला, हमने सोल्यूशन ये निकाला कि अगर हमको n डिजिट्स दिए गए हैं और n डिजिट्स के हमें नंबर बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल तो लिखेंगे ही, लेकिन हम ये देखेंगे कि कितने डिजिट्स हमारे रिपीट हैं, उतने डिजिट्स, जितने डिजिट से रिपीट, मान ली क्या बोलते हैं, एक डिजिट 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से, एक डिजिट 5 बार रिपीट कर रहा है तो 5 फैक्टोरियल से हम वैसे डिवाइड करें। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे था कि 1 हमारा 2 बार रिपीट कर रहा था, तो इसीलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो हमारा 3 आ गया, तो आंसर आ गया। तो अगला हमने क्वेश्चन कहा 3 डिजिट नंबर बनाना है और इनका प्रयोग करके 1 1 और 2 2 और उसके बाद से 3 का प्रयोग करके, तो हमने क्या किया, 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर बनाना है तो हमने 3 वैकेंट प्लेसेस यहाँ पे क्रिएट किया। अब इसको 5 तरीके, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 60 हुआ, लेकिन बाद में हमको फीलिंग ये आए कि 1 तो 2 बार है, यानी कि ऐसे नंबर्स बनेंगे कि जैसे कि इसमें यार ऐसे भी नंबर्स बन गए जो 2 बार काउंट हो गए हैं, उसी प्रकार से 2 का यूज करके भी ऐसे नंबर बन गए हैं जो 2 बार काउंट हो गए। तो जो 2 बार काउंट हो उनको तो हटाना पड़ेगा ना, एक ही बार काउंट करना, इसीलिए हमने 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 15 मिला। और ऐसे यहाँ पे ये तो हमने फार्मूला लगा के किया, चाहे आप इस वाले से कीजिए, इस वाले से कीजिए, या तो इस वाले से कीजिए, दोनों केस में आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से क्या बोलते हैं, वीडियो को फिर से पीछे से करके देखिए, समझ में ज़रूर आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला देखने के लिए है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब वैसे तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए समझाया कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये फार्मूला कैसे आया है। ठीक है, इसी की वजह से मैंने समझा रहा। इसमें फार्मूले को एक बार पढ़ लेते हैं। हमारा क्या लिखा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग p + q + r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, यानी कि p एक तरह को, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, 1 1 लिया था, तो ये दोनों एक तरह के हैं। फिर उसके बाद से क्या कह रहा है, एंड q आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ, ये 2 था, तो ये दूसरे मतलब सेम थे लेकिन वो दूसरे तरह के थे, ये हमारा सेम था लेकिन अलग तरह का था, ये सेम था तो अलग तरह का था। और आर डिस्टिंक्ट, ये जैसे 3 था तो वो अलग था। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, तो हमने क्या किया था, जो भी था, जैसे कि ये हमारा कितना था, ये हमारा p + q + r था, तो उसी प्रकार से ये 2 और 2 क्या बोलते हैं, ये 4 हो गया। फिर उसके बाद से 4 2 और ये 2 4 1 5, तो हमने 5 फैक्टोरियल किया। फिर उसके बाद से कितने हमारे क्या हो रहे थे, ये 2 थे, 2 हमारे थे क्या हो रहे थे, 2 रिपीट कर रहे थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल किया था। यहाँ पे 2 रिपीट कर रहे थे, इसीलिए हमने 2 फैक्टोरियल किया। और उसके बाद से हमने किया आंसर कैलकुलेट किया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन,
यानी कि एसासिनेशन, ये जो वर्ड्स दिया गया है इससे इसको मतलब इधर उधर करके, जैसे ए को पहले करके फिर उसको एस को पहले करके कितने भी वर्ड बनाए जा सकते हैं वो हमको बताना है। तो अपने पास टोटल लेटर्स कितने हैं ये हमको पहले काउंट करना है। तो उस काउंट करने के लिए पहले हम एसासिनेशन को रीराइट करते हैं, ऐसा ऐसा, फिर उसके बाद से सी ने एसासिनेशन हो गया ना। अब हम देखते हैं यस कितनी बार आया है। यस आपको कितनी बार दिख रहा है? 4 बार दिख रहा है ना। तो यस 4 बार आया है। और उसके बाद से ए हमारा कितनी बार है? 1 2 3, ए 3 बार आया है। फिर उसके बाद से एन कितनी बार आया है? एन 2 बार आया है। आई कितनी बार आया है? आई संभवतः आई कितनी बार आया? 2 बार आया है ना, 2 बार आया है। फिर उसके बाद से टी कितनी बार आया है? 1 बार आया है। ओ कितनी बार आया है? 1 बार आया है। हो गया है ना। 4 3 7 7 2 9 9 2 9 2 11 2 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर्स हैं अपने पास। ठीक है, टोटल 13 हैं ये। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है कि ये अपने, ये देखिए ये जो है ये चार जो है एक काइंड के ये अलाइक है, यानी कि ये एक तरह का 4 यस है, या तो चारों यस तो एक ही प्रकार का है ना। तो 4 यस है भले से, तो यस तो 4 बार लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समान है, 4 यस है। उसके बाद ये 3 बार लिखा गया है, ये भी क्या बोलते हैं सेकंड काइंड ऑफ लाइक है, मतलब ये दूसरे मतलब ये तो तीनों तो समान ही है ना यार। तो ये एक काइंड के अलाइक ऑब्जेक्ट्स हो गए। ऑब्जेक्ट्स क्या, ये एक काइंड के हमारे क्या हो गए? अलाइक ये लेटर्स हो गए। उसी प्रकार से ये सेकंड काइंड के अलाइक क्या हो गए? हमारे लेटर्स हो गए। उसी प्रकार से ये थर्ड काइंड के अलाइक लेटर्स हो गए। उसी प्रकार से ये फोर्थ काइंड के अलाइक लेटर हो गए। ये हमारे क्या है? डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ये सिंगल बार है। तो टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं क्रिएटर रीअरेंजिंग द लेटर्स, हाउ मेनी वर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आप लिखना है टोटल, 1 मिनट यार, टोटल वर्ड्स आप क्या लिख सकते हैं? सबको पहले ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 13 फैक्टोरियल। इतने तरीके से वैसे भी समझिए, आपके पास 13 लेटर्स हैं और 13 जगह पे आपको रखना है, 13 जगह पे उसको अरेंज करना है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 13 फैक्टोरियल के तरीके, 13 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन बाद में आपको फीलिंग आ गई तो यस 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना। फिर कहेंगे 3 बार है क्या ए है तो 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना। फिर कहेंगे एन 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद से आई 2 बार है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करनी पड़ेगी। और उसके बाद से यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वही फाइनल माना जाएगा, वही आंसर माना जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इसमें हमने क्या किया है, इसमें जस्ट जो इसके पहले हमने फार्मूला पढ़ा है उसी को यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इफ़ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज in dictionary, how many words are there in this list before the first word is starting with a। ये मतलब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एग्जामिनेशन से जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखे या डिक्शनरी ऑर्डर में लिखे हैं। तो ई से जो वर्ड स्टार्ट होंगे, ई से जो वर्ड स्टार्ट होने वाले रहेंगे उसके पहले कितने वर्ड हमारे बन चुके होंगे वो हमको बताना है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सवाल है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको मैं अगले वाले लेक्चर में फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपके लिए HW है।